आज हम बात कर रहे हैं माँ का स्वधर्म और उसका महत्व। अभी हमने एक पीछे वीडियो बनाया था शिशु काल में, शैशव काल में माँ, पिता और परिवारजनों का क्या स्वधर्म है। उसमें यह बात सुनने को मिली, यह बात लोगों ने पूछी कि उनमें कुछ उदाहरण देकर समझाएं ताकि हम उसको और गहनता से, सजगता से, सहजता से, सरलता से समझ सके। उसी क्रम में यह वीडियो बनाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे और मेरी टीम, डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की पूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपने इस तरह के मुद्दे बताएं ताकि हम समाज में एक अच्छी जागरूकता पैदा कर सकें और इस देश को एक अच्छा नागरिक दे सकें। डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन एक एनजीओ है जो समाज में जागरूकता फैलाने और लेबर लॉ की अवेयरनेस पर काम करती है। तो आपका इन दो से संबंधित कोई विषय हो तो हमें अवश्य लिखिए। आइए बात करते हैं कि माँ का स्वधर्म और उसका महत्व कुछ उदाहरणों के साथ। सबसे पहला है, माँ ही होती है बच्चे की सबसे पहली शिक्षिका, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही माँ के संबंध में, माँ के संसर्ग में आता है। वही से वह सीखना प्रारंभ कर देता है कि माँ उसे कैसे उठाती है, कैसे सहलाती है, कैसे उसकी भावनाओं को समझती है, उसको प्रेम करती है, उसको दुलारती है, उसको पुचकारती है और उसको अपने सीने से लगाती है। तो ये सब बातें माँ से बच्चा सीखता है, क्योंकि माँ जितना प्रेम करेगी बच्चे में उतना प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी। और जिन बच्चों को प्रेम नहीं मिलता है वह बड़े होकर किसी और दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। तो यदि जीवन में जो जीवात्मा का पहला गुण है प्रेम, क्योंकि आत्मा के 12 गुण हैं जिनमें प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, परोपकार है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो प्रेम उनमें प्रमुख है। तो यह वह माँ से ही सीखता है। तो माँ अपने बच्चे को कितना दुलार करती है, कितना प्यार करती है, कितनी प्यार से सहलाती है, कितनी उसकी भावनाओं को समझती है, यह सब उस पर निर्भर करता है। दूसरा उदाहरण है कि माँ ही बच्चे को सिखाती है कि सामाजिक दुनिया में कैसे कदम बढ़ाए। कैसे कदम बढ़ाने से मतलब बच्चा जब पैदल चलना चालू करता है वो भी, और उसके अलावा दुनिया में कैसे हम प्रवेश करें, किन संस्कारों के साथ प्रवेश करें, दोनों से मतलब है। तो माँ ही अच्छे संस्कार देती है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, किससे समाज में अच्छे संस्कारों की पहल पड़ती है। तो वह बार बार माँ बच्चे को समझाती है। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। जब जो जिराफ होता है, जब मादा जिराफ बच्चा पैदा करती है तो उसमें पैदा होते ही उसमें लात मारती है, और वह उसमें तब तक लात मारती रहती है जब तक वह जिराफ का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। तो एक तो बच्चा, माँ जब खड़े होकर बच्चा पैदा करती है तो ऊपर से गिरता है और नीचे से उसे लात पड़ती है, तो सोचता है दुनिया क्या है। लेकिन उसका माँ का यह व्यवहार ही उसे इस दुनिया में जीने लायक बनाता है, क्योंकि वो किसी भी विषम परिस्थिति में तभी दौड़ सकता है जब वो पहले खड़ा होना सीखे। तो मादा जिराफ उसको तब तक लात मारती रहती है जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। दूसरा उदाहरण, आपने बाज पक्षी सबने देखा होगा। जो मादा बाज है जब अंडा तोड़कर बच्चा निकालती है और बच्चे के पंख आने लगते हैं, तो वो जब उड़ने की स्थिति में आता है तो उसको लेकर 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक मादाबाज अपने बच्चे को लेकर ऊपर आसमान में जाती है और वहां से उसको छोड़ देती है। मादाबाज बच्चे के ऊपर तब तक रहती है जब तक वह जमीन से लगभग 1,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं आ जाता। बच्चे को नहीं पता है कि मुझे कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन वह उड़ने की कोशिश करता है। यदि नहीं उड़ पाता है
तो उस लास्ट के 1000 फीट में मादाबाद नीचे आ जाती है कि यदि मेरे बच्चे से नहीं उड़ा जाएगा तो मैं अपने ऊपर ले लूंगी। वह उसे फिर अपने पंखों में ऊपर ले जाती है और फिर छोड़ती है, और इसी क्रम को मादाबाज तब तक करती है तब तक उसका बच्चा पूर्णतः उड़ना नहीं सीख लेता, अपने पंखों को पूरा नहीं फैला देता। तो माँ ही सामाजिक दुनिया में कैसे कदम बढ़ाया जाए यह सिखाती है, वह बच्चा चाहे मानव का हो या किसी और जो मैंने 2 उदाहरण दिए उनका हो। तो यह माँ का स्वधर्म है कि वह उन चीजों को बच्चे को ठीक से समझाए। नंबर 3 उदाहरण है कठिन समय में कैसे निपटा। जीवन में अनुकूल, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती और जाती रहती हैं। बच्चा जब जमीन पर गिर जाता है, छोटा बच्चा होता है, ठीक से चलना नहीं आता है, बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, तो माँ ही उसको समझाती है, क्योंकि समाज के जब तक ज्यादा टच में नहीं आता है, या तो घर में माता पिता या परिवारजनों के बीच रहता है, तो वह गिरने के बाद उसे कैसे उठाती है, कैसे पुचकारती है, क्या समझाती है, किस तरह से समझाती है, किस तरह से उसकी विकास की भावनाओं को आगे बढ़ाती है। बच्चा इन्हीं से सीखता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे जिया जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे निपटे। तो माँ का यह दायित्व बहुत प्रमुख होता है। नंबर 4 पर माँ एक सुरक्षित एंकर के रूप में सदैव बच्चे के प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, उसमें उमंग, उसमें जोश, उसमें उल्लास, उसमें उत्साह पैदा करती है, ताकि बच्चा धीरे धीरे उन चीजों को स्वीकार सके और अपने जीवन में उन स्किलों को, उस कॉम्पिटेंस को पैदा कर सके, जिससे वह एक समाज में एक सुदृढ़, सुरक्षित, सभ्य और विकासशील देश का नागरिक बन सके। नंबर नेक्स्ट उदाहरण है माँ ही बच्चे को प्यार और विश्वास का असली मतलब समझाती है। जैसे मैंने कहा कि आत्मा का 12 गुण है, जिनमें से प्रेम, प्यार और विश्वास ये बहुत जरूरी है। यदि हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी से प्यार नहीं करेंगे, तो इस दुनिया में रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो वह माँ ही समझाती है, बच्चे को दुलारती है, बच्चे को पुचकारती है, बच्चे को उसका महत्व को स्वीकार कराती है। बच्चा माँ के साथ हंसता भी है, माँ के साथ चिपटता भी है, माँ से बहुत सारे जीवन के मुद्दों का मतलब समझता है कि माँ उसको जो सिखाना चाहती है वही सीखता है। कुछ माँ है जिनके पास समय का अभाव है, वो नहीं सिखा पाती, तो बच्चे में कुंठा आ जाती है। आज वर्तमान समाज में बच्चे कुंठित इसलिए ज्यादा हो गए हैं कि माताओं ने समय के अभाव में ना तो बच्चों को प्यार और ना ही विश्वास का असली मतलब समझाया। वो आया के सहारे पले, और किन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेना है उसने माँ से सीखा ही नहीं। तो यह माँ का एक स्वधर्म है। इमोशनल सपोर्टर होती है माँ। बच्चे को जब भी कभी इमोशनल शॉक लगता है, बचपन में बहुत बार लगता है, कभी बच्चा जल जाता है, कभी चोट लग जाती है, कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कभी घर में डांट मिल जाती है, कभी कोई चीज टूट गई तो उस पर कुछ सुनने को मिल जाता है, तो माँ उसको भावनात्मक रूप से सपोर्ट देती है कि ये सही है, ये सही नहीं है, जीवन में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और जो बच्चे 3 साल तक अपनी माँ से या 3 साल की उम्र तक अपनी माँ से इन सब चीजों का महत्व ठीक से समझते हैं, वही संस्कारित बच्चे बड़े होकर भारत के सभ्य और विशिष्ट नागरिक बन पाते हैं। तो माँ इमोशनल सपोर्टर सबसे बड़ी होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझती है, और वही उसको उसके फीलिंग्स को कैसे समझ करके कौन सा उत्तर देना है वह ठीक से समझा पाती है। नंबर है नैतिक मूल्यों का विकास। बच्चा अमीर का हो, बच्चा गरीब का हो, बच्चा किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो,
नैतिक मूल्यों का विकास उसका मदर ही करती है। मदर जो समझाएगी बच्चा वही समझेगा। आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारे छोटे घरों में पैदा हुए बच्चे अपने नैतिक मूल्यों के साथ आज इस समाज को बहुत प्रफुल्लित, बहुत विकसित कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक डेटा और शेयर कर दूं कि इस बार के ओलंपिक में जितने लोगों ने, जितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, उन सब की बैकग्राउंड ग्रामीण परिवेश की रही है और बहुत छोटे परिवारों से जुड़ी हुई परिवेश के बच्चों ने ओलंपिक को इस बार सुसज्जित ढंग से सजाकर और उसका आनंद उठाया है और उसी के पारितोषिक उन्होंने पाए हैं। तो हम ये सोचते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन या नैतिक मूल्यों का विकास कोई और करता है नहीं, उसकी सबसे पहला रूट, उसकी सबसे पहली जड़ें होती है माँ। माँ बच्चे को क्या समझाती है, कैसे समझाती है, किन मूल्यों को आगे बढ़ाती है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। बच्चा जब पहली बार कोई चीज घर में उठाकर बाहर से लाता है तो माँ उसको समझाती है कि नहीं बेटा, यह गलत है, यह हमारी नहीं है, दूसरे की चीज लाना बुरी चीज है। कुछ माएँ ऐसी भी देखने को मिलती हैं जो लालचवश उन चीजों को स्वीकारती हैं और बच्चे को चोरी की लत लग जाती है। बच्चा उस नैतिक मूल्य को पकड़ लेता है कि यह कोई समाज की बुराई नहीं है। तो इसीलिए माँ नैतिक मूल्यों का विकास करने में सबसे पहली और सबसे सार्थक इकाई होती है। गुस्से पर काबू कैसे करें, यह माँ सिखाती है। बचपन में बहुत बार बच्चे कभी आपस में खेलते खेलते या किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तब माँ, क्योंकि माँ उसकी फीलिंग्स को, उसकी इमोशंस को, उसके एंगर को, उसके लव को समझती है, तो वही माँ को समझाती है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, गुस्से से केवल अपना नुकसान होगा और गुस्सा कभी भी नई चीज सीखने में सहायक नहीं होता, उल्टा बाधक होता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू कैसे पाएं, ये माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से, कभी अपने व्यवहार से, कभी अपने दुलार से, कभी कहानी से, कभी किसी और तरीके से बच्चे को समझाती है कि गुस्सा एक बुरी आदत है, गुस्से पर काबू पाया जाना बहुत आवश्यक है। मैं एक उदाहरण के साथ इसकी बात करता हूं कि एक छोटा बच्चा जो बात बात पर बहुत गुस्सा करता था, एक बार उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा गुस्सा करना अच्छी आदत नहीं है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि घर में सभी लोग तो एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, यहाँ तो वैमनस्यता का माहौल है, कोई प्रेम से बात नहीं करता, किसी प्यार से बात नहीं करता। वह बच्चा दिन भर यही देखता था। तब उसकी माँ ने समझाया कि बेटा वो जो आपस में है वह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वह अपनी बात रखने का तरीका है। तो गुस्सा करना और अपनी बात को दूसरों को समझाना, ये दो अलग अलग विधाएं हैं। यह माता ही समझा सकती है कि गुस्सा कहाँ करना है और कहाँ गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा भी जीवन में विकास के लिए कभी कभी बहुत आवश्यक है। जब तक हम उसके पॉजिटिव महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भी नहीं हो सकते। आइए, माँ एक अनुशासक के रूप में बच्चे को सदैव अच्छी चीजें सिखाती हैं। कब सोकर उठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, समाज के जितने नियम हैं वह माँ ही समझाती है। माँ ही डिसिप्लिन बच्चे को पैदा करती है। जो बच्चे ओवर प्रोटेक्शन में पलते हैं वो जीवन में अनुशासन का, डिसिप्लिन का महत्व नहीं समझते हैं। बड़े होकर उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए माँ का एक स्वधर्म यह भी है कि वह अपने बच्चे में बचपन से ही अच्छे अनुशासनात्मक कृत्यों की पहल करे और एक अच्छे अनुशासक के रूप में बच्चे को ठीक से अनुशासित ढंग से बड़ा करे। यदि बच्चे में बचपन में अनुशासन की आदत आ गई तो वह सारी जिंदगी अनुशासित रहकर इस देश में अनुशासन को आगे बढ़ाएगा। आज हमारे समाज में अराजकता, वैमनस्यता, चोरी या जो गलत काम करने की इकाइयां, वो इसलिए है कि बचपन में अनुशासन हमें कोई ठीक से नहीं सिखाता। पहले गुरु सिखाते थे स्कूल में, लेकिन जब से
फिजिकल टॉर्चर मान करके बच्चे की पिटाई को बंद किया, तब से अनुशासन का महत्व टीचर ने समझाना बंद कर दिया। क्योंकि बचपन में बच्चे का टेंडर माइंड कभी प्यार से समझता है, कभी नहीं भी समझता है, उसको डांट कर समझाया जाना आवश्यक है। तो यह माँ का दायित्व है कि वह उसको एक अनुशासक के रूप में उसके सारी विधाएं, सारे उसके बेनिफिट ठीक से समझाए और उसको अनुशासित रहने की प्रक्रिया में बड़ा करे। अच्छी आदतों का विकास, हेल्थ के लिए क्या करना है, अच्छी स्टडी के लिए क्या करना है, कौन सी डाइट हेल्दी है, कौन सी अनहेल्दी है, कौन से संस्कार उचित हैं, कौन से संस्कार अनुचित हैं, क्या समाज में, सांसारिक समाज में क्या संस्कार हैं, क्या कुसंस्कार हैं, इन सब आदतों का विकास माँ 3 साल तक या 6 साल तक के बच्चे में जो कर देती है, तभी वह स्कूल में जाकर या समाज में बाहर निकालकर उन आदतों को उन्हीं नींव पर खड़ा करता है। तो यह सब माँ का स्वधर्म बच्चे को आगे बढ़ाता है। और जो माताएं इन कामों को अच्छे से अपने बच्चों में विकसित करती हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को, उनके एंगर को, उनके लव को समझती हैं, उसमें समय समय पर समयोचित करेक्शन करती हैं, वो बच्चे बड़े होकर महान समाज की स्थापना करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करने का, सुनने का और अपने बच्चों को इसी क्रम में बड़ा करने की पहल का धन्यवाद।